नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के बाद अभी मैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में हूं। चूँकि छात्रों की समस्याएं बिहार में क्या है वो जगजाहिर है, और चूँकि विभिन्न विश्वविद्यालयों का सत्र लेट चल रहा है, छात्र परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। उनका भविष्य क्या होगा, परेशानी है, हम उन छात्रों के ही बीच में और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है और छात्र किन किन समस्याओं से ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ के मूलभूत समस्या सबसे ज़्यादा शिक्षा है। सबसे ज़्यादा सत्र नियम लेट है, बहुत ज़्यादा। पीजी की सत्र 2 साल से लेट चल रही है, यूजी की सत्र 1.5 साल से लेट चल रही है। ना समय पे परीक्षा हो पा रही है, ना समय पे रिजल्ट दिया जा रहा है। इसमें वीसी के कानों में आवाज़ जब छात्रों की द्वारा दी जाती है, उसके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। उसको सिर्फ अपने अय्यासी से मतलब है। 4-5 गाड़ी रहने के बावजूद उनके लिए नई 35 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदारी करने के लिए बार बार कमेटी गठित होती है, बार बार बिल पास होता है। उसके अलावा विश्वविद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है, कर्मचारियों की घोर कमी है, जिनके कारण बच्चों का भविष्य के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के एडमिशन के नाम पे सारा शुल्क लिया जाता है। खेलकूद के मद पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, लेकिन खेलकूद के नाम पे कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या विश्वविद्यालय में सत्र का लेट होना। छात्र इतने परेशान हैं, इतने हताश हैं, वो अपने भविष्य के लेकर इतने चिंतित हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, छात्रों का जिस प्रकार से सत्र लेट चल रहा है, क्योंकि सत्र का लेट होना छात्रों के डायरेक्ट उसके करियर को प्रभावित करता है। छात्र अगर सपोज अगर किसी भी विश्वविद्यालय में कहीं 3 साल का सत्र लेट है, यहाँ 2 साल का 2 साल जैसे 19-21 सेशन का अभी तक 3rd सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, 2 साल का लेट है। और यहाँ की स्थिति जितना पूरे कैंपस में हॉस्टल है, सब हॉस्टल की स्थिति जर्जर है। आप हॉस्टल में लीजिए, 100 सीट टोटल हॉस्टल में है। हॉस्टल का एक लड़का का फी है 2600 रुपया। 2600 रुपया गुना 100 कीजिए तो होता है 2,26,000। यहाँ जो है हॉस्टल में हमको नहीं लगता है कि साल में जो है ना 10,000 रुपया भी खर्च करता होगा यूनिवर्सिटी। पूरे कैंपस में एक हॉस्टल में 10,000 नहीं कर पाता है। सब रुपया जो है यूनिवर्सिटी ले जाता है और सब मिल बांट के खाने का काम करता है, काम नहीं करता है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, बात सही है। अच्छा, यहाँ छात्र जो हैं, सबसे बड़ी समस्या ये हॉस्टल की बताए। हॉस्टल चूंकि जर्जर स्थिति में है, अभी मैंने हॉस्टल का मुआयना किया और देखा छात्र इतने परेशान हैं, हताश हैं, कब इनके साथ क्या घटना घट जाए, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। प्रत्येक अगर रूम में देखा जाए तो छत जो है वो टूटा हुआ है, और छात्र जो है वो अपने ज़िंदगी को दांव पे लगाकर एक तरफ जो है छात्र जो है वो अपने सत्र के कारण परेशान है, और जिस प्रकार से छात्र जो है वो पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक डर के माहौल में पढ़ रहे हैं। बहुत डर लगता है। 2 बार गिर गया था 2 बच्चे के पास, उसको मायागंज में भर्ती कराया गया था। अच्छा, विश्वविद्यालय में ये फॉर्च्यूनर की बात बोले, विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का फॉर्च्यूनर का लेना, अभी जेपी यूनिवर्सिटी में हमारे मनीष कश्यप पत्रकार हैं, वो गए थे और वहाँ डायरेक्ट उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से जेपी यूनिवर्सिटी में मतलब भोग विलासिता का जीवन जीना। शायद अगर हम कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि छात्र जिस प्रकार से अपनी समस्याओं को झेल रहे हैं और वो अपनी भोग विलासिता में लगे हुए हैं। अभी समस्या आया है कॉपियों का लेकर। वीसी यहाँ पे जो वीसी महोदय यहाँ पे पैसा देकर जो कुलपति बन के आए हुए हैं, वो यहाँ छात्रों के भविष्य के साथ सुधार करने के लिए नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए हैं। वो 1 रुपया 6 रुपया 4 रुपया कैसे बचे, इसके लिए कॉपियों का मूल्यांकन अपने विश्वविद्यालय को छोड़ के दूसरे विश्वविद्यालय में भेजा जा रहा है, ताकि उनको ज़्यादा ज़्यादा मोटा मुनाफा कमाई हो पाए। शिक्षकों का भी हस्तांतरण जो होता है, तबादला जो होता है, बिना कमेटी के समिति के अनुसार तबादला किया जाता है और पैसे का उगाही किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो विश्वविद्यालय जो कमेटी गठित की है राजभवन के द्वारा, उसमें साफ निर्देश दिया गया है प्रोफेसर आर.के. सिन्हा के द्वारा कि सत्र को नियमित करने के लिए अपने विश्वविद्यालय अपने कॉपियों का मूल्यांकन अपने ही विश्वविद्यालय में कराए। लेकिन वीसी को इनसे कोई मतलब नहीं, उनको पैसा कैसे कमाई हो, मोटा उगाही कैसे हो, इसके लिए वो ज़्यादा जोर देते हैं और कॉपियों को बाहर भेज रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन का शैक्षणिक गतिविधि कितना बेहतर हो,
उस पे मतलब नहीं है, उनका उगाही कैसे हो उसके ऊपर मतलब है, वो कैसे विश्वविद्यालय बजट को कैसे अपने हिसाब से वो कर सके। क्या आपको क्या लग रहा है? यहाँ का तो मैं 8 साल से हूँ, ग्रेजुएशन से हूँ। खास करके हम वोकेशनल कोर्स बायोटेक के छात्र हैं। इतनी परेशानी ग्रेजुएशन से ही फैकल्टीज़ मेंबर की, ना तो कोई परमानेंट मेंबर वहाँ मिले हैं, ना तो यूजी में, ना अब तक पीजी में हमको मिले हैं। यहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी तो बोलते हैं कि अभी हम लोग का रिजल्ट 3rd सेमेस्टर का 3-4 महीना हो गया, वहाँ से अभी तक मार्कशीट प्रिंट होके नहीं आता। आज गए तो वहाँ कहते हैं कि प्रिंट के लिए कॉपी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से स्थिति है। आगे आने वाले भविष्य को हम लोग कैसे और इम्प्रेस करें कि आप आइए इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम लोग का इतना मोरल डाउन हो गया है कि हम लोग का भी हिम्मत नहीं रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में और हम आगे पीएचडी या कुछ और कोर्स करें। समस्याएं देखिए, प्रमोटेड कर दिया जाता है छात्र जो है, अपने स्क्रूटनी के नाम पे, त्रुटि के नाम पे छात्र जो है छात्र परेशान रहते हैं। अब छात्र चक्कर अपना यूनिवर्सिटी का जो है सालों दर साल लगातार करते रहते हैं। यस सर, हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं सर फैकल्टीज़ की कमी। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फैकल्टी की कमी है, और ये हमारा जो हॉस्टल्स का रोड है ये बहुत ज़्यादा जंजर है। यहाँ पे आए दिन रोड पे घुटने भर पानी जम जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को जाने में। आपको क्या लग रहा है, क्या समस्या? मैं जैसे कि एमसी डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैंने जो अपने डिपार्टमेंट में देखा है कि सबसे पहले जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एमसीए के लिए, वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमेशा न्यूज़पेपर में बात आती रहती है कि जो मान्यता है एमसी डिपार्टमेंट की वो रद्द होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा डर लगता है कि हम लोगों का करियर का क्या होगा अगर रद्द हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात अब देखा जाए, छात्र 2 साल से पढ़ रहे हैं, इन्हें ये अभी नहीं समझ में इन्हें नहीं आ रहा है कि हमें डिग्री मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये अपने करियर को दांव पे लगाए हुए हैं, एक तरफ समय दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और